फहद टाउन मुल्तान में गैस टैंकर जोरदार धमाके से फट गया। खौफनाक आतिशज़दगी के बाद झुलसकर जान भाग होने वालों की तादाद 5 हो गई। 31 जख्मी हैं। निश्तर अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। फायर ब्रिगेड की 18 गाड़ियों ने 5 घंटे की जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। धमाके से मुतादिद मकानों की छतें गिर गई। बिजली की सप्लाई, गैस की फराहमी बंद है। इलाके में फंसे अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। मजीद जख्मियों की तलाश के लिए इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तफसीलात मुकरम खान की रिपोर्ट में। मुल्तान में रात गए गैस से भरे टैंकर में खौफनाक धमाके के बाद आग भड़क उठी। फहद टाउन का इलाका लरज उठा। लोगों में खौफो हिरास फैल गया। टैंकर में लगने वाली आग की लपटें और धुएं के गहरे बादल दूर दूर से दिखाई दिए। धमाके की शिद्दत इतनी थी कि कई मकानात मुनहदिम हो गए। शोलों ने करीबी घरों को भी अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू टीमों ने लाशों और जख्मियों को निश्तर अस्पताल मुंतकिल किया। जख्मियों में से 5 से 6 अफराद की हालत तशवीशनाक है। हमें ये अंदाजा नहीं हो रहा कि ये आग कैसे लगी है। बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है, हम मौके पे खड़े हैं कि टैंकर, गैस का टैंकर था, पार किया गया था। ये को फहद टाउन का इलाका है, तो को 15 के करीब लोग ना उनको अंदर से भी रेस्क्यू करके पहुंचाया गया है। आतिशज़दगी के बाइस इलाके में बिजली और गैस की सप्लाई बंद कर दी गई। रेस्क्यू समेत फायर ब्रिगेड की 18 गाड़ियों ने 5 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। 100 से ज्यादा हमारे जो रेस्क्यूअर हैं यहाँ पे इस वक्त वो काम कर रहे हैं इस वक्त, और 16 हमारी जो है वो फायर टेंडर, बल्कि 18 हमारी फायर टेंडर हमने मुजफ्फरगढ़ खानेवाल से भी आई हुई हमारे पास। 20 से ज्यादा जो है पेशेंट्स उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया गया है हॉस्पिटल इस वक्त। हुक्काम का कहना है टैंकर में आग लगने की तहकीकात का आगाज कर दिया गया। इलाके में मजीद जख्मियों के खदशे के पेश नजर सर्च ऑपरेशन जारी है। कैमरामैन अकमल खोकर के साथ मुकर्रम खान, समा, मुल्तान। और मुल्तान के इलाके फहद टाउन में गैस टैंकर में लगने वाली आतिशज़दगी के बाद अब तक 5 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि 31 अफराद निश्तर अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे मोहसिन अली से, जो इस वक्त जाए हादसा पर मौजूद हैं। मोहसिन, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जख्मियों की शनाख्त हो गई है? जी बिल्कुल, इस समय मौजूद हूँ मुल्तान के इलाके इंडस्ट्रियल स्टेट में, जहाँ पे फहद टाउन के अंदर जहाँ पे एक LPG गैस सिलेंडर धमाका हुआ था रात को। उसके बाद से यहाँ पे ज़ोरदार धमाका इतनी शिद्दत का था कि पूरे मुल्तान में इसकी आवाज़ सुनाई दी गई। इसके साथ आग के इतने बड़े शोले थे कि इसने इलाके को अपनी लपेट में लिया था, जिसके बाद रेस्क्यू 1122 की जानिब से यहाँ पर जो तिब्बी इमदाद थी वो भी शुरू की गई, और कहा जा रहा था कि 20 एम्बुलेंस जबकि 18 फायर फाइटिंग ने इस पर हिस्सा लिया था। अब तक की इतलात के मुताबिक 5 अफराद हैं वो जहाँ भाग हो चुके हैं, जबकि जो 31 अफराद हैं वो निश्तर अस्पताल के बर्ड यूनिट है वहाँ पे ज़ेरे इलाज भी हैं। रेस्क्यू काम और जो यहाँ पे आइनी शाहिदीन है उनको कहना यही था कि जितना ज़ोरदार धमाका था कि जो सिलेंडर, जो उसको कंटेनर का जो लोहे के सामान थे वो दूर दूर तक घरों पर जाके गिरे, जिसकी वजह से एक ही ख़ानदान के जो 6 अफराद हैं वो जख्मी भी हो गए, जबकि उसमें एक खातून थी वो भी जहाँ भाग हो चुकी हैं। तो यहाँ पर पुलिस एहलकार हो गए, रेस्क्यू एहलकार हो गए, यहाँ पर मौजूद भी हैं। रेस्क्यू यही कहना है कि आग पर तो मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन जो कूलिंग अमल है वो भी जारी है। मेरे अक में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे मुख्तलिफ दुकानें थी जो बिल्कुल राख बन चुकी हैं। यहाँ पे 7 गाड़ियाँ खड़ी हुई थी वो भी बिल्कुल राख बन चुकी हैं। साथ से जितने मकानात थे उनको काफ़ी नुकसान पहुँचा है। जहाँ पे इस इलाके के जहाँ पे लाइट है मुकम्मल तौर पर रात से ही बंद है, जबकि गैस की सप्लाई भी मुकम्मल तौर पर बंद की गई है। रेस्क्यू की जानिब से यहाँ पे सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। उनका कहना है कि जो मलबा मकान के गिरे हैं उसके मलबे के नीचे भी कुछ अफराद हो सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे तलाश भी जारी है। ऑपरेशन अभी ताहाल जारी है। आग पर कंट्रोल पा लिया गया है। पुलिस एहलकार भी यहाँ पर मौजूद है, आला हुकाम भी इंतजाम के यहाँ पर मौजूद है, चेकिंग कर रहे हैं। जबकि कहा जा रहा है कि आग लगने की अभी तक वजूहात सामने नहीं आ सकी। यानी शायद इनका कहना है कि कंटेनर एक आया था LPG का जो यहाँ पे मौजूद था, उसकी गैस लीक हुई है, जिसकी वजह से जोरदार धमाका हुआ। ऑपरेशन इस वक्त जारी है। आपका बेहद शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। तो जाए हादसा से डिटेल्स हमने आप तक पहुंचाई। अब ये जानिए कि CPO मुल्तान क्या कहते हैं। सादिक अली डोगर का कहना है कि गैस टैंकर मुजफ्फरगढ़ से मुल्तान पहुंचा था। टैंकर का अमला मुल्तान का रिहायशी था, जिन्हें यहां से लाहौर जाना था। गैस कंटेनर से लीकेज के बायस इलाके में गैस की शदीद बदबू फैल गई थी। इसी पर मजीद बात करते हैं, मुकरम खान ने हमें ज्वाइन किया। मुकरम, बताइएगा मजीद क्या कहना है उनका? जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ शेर शाह रोड पर, जहाँ अफसोसनाक वाक़या हुआ और एक कंटेनर जिसमें जो है वो गैस लीक होने से जो है वो धमाका हुआ और आग लगी, जिसके वजह से जो है वो 5 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। मेरे साथ मौजूद हैं CPO मुल्तान सादिक डोगर साहब। सर बहुत शुक्रिया, क्या कहना चाहेंगे इस अफसोसनाक वाक़े के बारे में और क्या तहकीकात की जा रही हैं? सर बेसिकली एक तरह की क़यामत सुगरा बर्पा हुई है। यहाँ पे 5 लोगों की डेथ हुई है,
31 के करीब लोग जुल्स गए हैं, जहाँ छतें गिरने से शदीद जख्मी है। मुजफ्फरगढ़ से टैंकर आया है, यहाँ पे रिहाइश थी उन लोगों की, उन्होंने यहाँ पे पार्क किया, उन्होंने लाहौर जाना था। गैस लीक होनी शुरू हुई है तो इलाके में बदबू फैल गई। बहुत सारे लोग बदबू की वजह से इलाके से शिफ्ट हो गए। अगर वो शिफ्ट ना होते तो शायद नुकसान इससे भी ज़ायद होता। उसके बाद धमाका होता, धमाका इतना शदीद था कि कंक्रीट की जो छतें थी वो गिर गई, लोग नीचे दब गए। और अलमिया ये हुआ कि गैस जो बदबू फैल चुकी थी, आग लगी तो आग बिल्कुल इसी तरह फैली जैसे जंगल में आग लगी हो। कोई FIR भी काटी जाएगी सर किसी के? इस पे काम हो रहा है, मैं आपको अपडेट करूँ। बहुत शुक्रिया। CPO साहब का ये कहना है कि तहकीकात जो हैं वो की जा रही हैं और अब तक जो हैं वो 31 के करीब जो हैं वो ज़ख्मी हैं, जबकि 5 जो शहरी हैं वो जाँ बाक हो चुके हैं। जी आपका बेहद शुक्रिया। मुल्तान के गैस कंटेनर धमाके के 31 जख्मियों को बर्न यूनिट मुंतकिल कर दिया गया। मजीद अहवाल जानते हैं निश्तर अस्पताल में मौजूद हमारे नुमाइंदे मकसूद चौहान से। जी मकसूद, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, ये एक अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया है। शेरशाह रोड पर कंटेनर में गैस लीकेज के बायस लगने वाली आग से 31 अफराद जो है वो अब तक जख्मी हो चुके हैं, जबकि 5 अफराद की जो है वो जहाँ बाग होने की बताया जा रहा है। इस वक्त निश्चित अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तमाम डॉक्टर्स और स्टाफ को भी हदायत जारी कर दी गई हैं कि जितने भी जख्मी जो है बर्न यूनिट में आ रहे हैं उनको फौज जो है तिब्बी इमदाद दी जाए। और यहाँ पर जो सरबराह हैं डॉक्टर राशिद कमराव, उनके मुताबिक तमाम बेड्स को जो है वो मेंटेन कर दिया गया, जबकि एक वार्ड भी जो है इन जख्मियों के लिए मुख्तस कर दिया गया ताकि जितने जख्मी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी फर्स्ट एड मिल सके। ठीक है, आपका बेहद शुक्रिया।